हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है घर के काम के साथ। तो दोस्तों, आज है 5 दिसंबर, दिन है बृहस्पतिवार, सुबह का टाइम है। सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और काफी अंधेरा था तो बल्ब जलाकर काम करने पड़ते हैं सुबह के टाइम पर। और दोस्तों, कल के वीडियो में दिन बताने में थोड़ी सी गलती हो गई थी। बुधवार की जगह हमने शायद बृहस्पतिवार बोल दिया था। तो हो जाता है कभी कभी वॉइस करने में थोड़ा सा गलत निकल जाता है, या हम उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जो टाइम होता है ना, उतने टाइम में सारे काम करने होते हैं जल्दी जल्दी में। तो कभी कभी कुछ चीज़ें गलत निकल जाती हैं मुँह से। तो उधर हम झाड़ू लगा चुके थे, उसके बाद आ गए हैं इस वाले आंगन में झाड़ू लगा देते हैं। दोस्तों, इस वाले आंगन में इतनी पत्तियां गिर रही हैं, इतनी पत्तियां गिर रही हैं कि डस्टबिन में पूरी पत्तियां आती ही नहीं है। तो मम्मी वही तसला लेकर आई है कि इसमें रख दो तो हम बाहर डाल देंगे, क्योंकि ये पूरा डस्टबिन भर जाता है फिर भी ये पत्तियां कम नहीं पड़ती हैं। अभी तो एक बार हमने झाड़ू लगाई है, दोपहर तक फिर उतनी ही पत्तियां हो जाती हैं और ऐसा लग रहा है देखने में जैसे पतझड़ आ गया हो। तो अभी पत्तियां ऐसे ही गिरेंगी। उसके बाद दोस्तों, हम आ गए थे छत पर, कर देते हैं चूल्हे की पुताई। और आज केवल मिट्टी से ही पुताई करेंगे, गोबर या लाल मिट्टी से पुताई नहीं करेंगे, क्योंकि कल ही अभी हमने की थी। तो ऐसे ही पुताई कर देते हैं। और जिस दिन लाल मिट्टी से पुताई कर दो ना, तो उसके दूसरे दिन ये मिट्टी इसके ऊपर चढ़ती ही नहीं है, क्योंकि लाल मिट्टी का कलर थोड़ा सा ज़्यादा गहरा होता है, तो ये वाला मिट्टी का कलर थोड़ा सा दब जाता है। लेकिन पुताई तो कर ही देते हैं। और इधर झाड़ू भी लगानी थी, तो हमने सोचा पहले ये काम कर लेते हैं, उसके बाद झाड़ू लगाते हैं। और 2 दिनों से इतनी तेज हवा दिन में चलती है कि इतना ज़्यादा कूड़ा हो जाता है, कपड़े भी इधर उधर हो जाते हैं। कितना भी झाड़ू लगाओ, कितना भी साफ रखो, लेकिन फिर भी हवा से पूरा कूड़ा पूरी छत पर फैल जाता है। एक तो हमारे यहाँ जो घास है वो छत पर काटी जाती है, तो उससे ना उड़ उड़ कर बहुत ही ज़्यादा कूड़ा इधर आ जाता है। तो चलिए झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद चलते हैं नीचे, आगे के काम निपटाते हैं। और पुताई के लिए नीचे से पानी लेकर आए थे तो बच गया था, तो हमने कहा चलो पौधों में डाल देते हैं सुबह सुबह के टाइम पर। और ये बिरौसी, ये देखिए कितने दिन हो गए इसको बनाए हुए, अभी ऊपर सूखी है नीचे गीली है। तो इसको भी खड़ा कर देते हैं ताकि इसमें भी धूप लग जाए तो अच्छे से मजबूत हो जाएगी। और फिर नहाकर और पूजा करने के बाद आ गए हैं, लग गए हैं अपनी ड्यूटी में। सुबह की ये ड्यूटी बहुत जल्दी वाली होती है। तो बस यहाँ पर चाय बन चुकी थी, उसके बाद अब सब्जी छौंक देते हैं। आज हम सब्जी बनाएंगे आलू मटर और जो हरा प्याज होता है ना उसकी। तो वही मसाले हमने पीस लिए थे सिलबट्टे पर। उसके बाद तेल डाल दिया था, तेल गरम हो चुका है, उसमें डाल दिया है जीरा और प्याज। उसके बाद ये सिलबट्टे के पिसे हुए मसाले डाल देते हैं और इनको देर तक पकाते हैं। जब अच्छे से पक जाएंगे तभी इसमें हम सब्जी डालेंगे। और यहाँ पर मसाले हमारे अच्छे से पक चुके थे, तो इसमें सब्जी डाल देते हैं। और ये हरे प्याज की सब्जी हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से ही पसंद की जाती है। और वैसे तो दोस्तों, जो हरा प्याज होता है उसको कई जगह पर कांदा भी बोला जाता है, कई जगह पर नर्रा, यानी हमारे गांव में नर्रा बोला जाता है। अलग अलग नाम होते हैं इसके। तो ये हरे प्याज की सब्ज़ी जब सूखी बनाओ ना तो वो भी काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन हमारे यहाँ वो नहीं पसंद की जाती है। इसी तरह तरी वाली सब्ज़ी पसंद आती है प्याज टमाटर डाल के। तो सब्ज़ी हमने छौंक दी थी, उसमें पानी डाल दिया है, थाली से बंद कर देते हैं।
और बीच में हम ज़्यादा सूट नहीं कर पाए क्योंकि आटा लगाने में लग गए थे। और इसमें हमने टमाटर भी डाल दिए थे, हरी धनिया भी डाल दी है और ये सब्जी हमारी बनकर हो गई है तैयार, तरी वाली आलू और हरे प्याज की सब्जी। और दोस्तों ऐसा होता होगा ना कि सभी के घरों में कुछ लोग ऐसे होते होंगे जिनकी पसंद बिल्कुल अलग होती है। वैसे ही चारू के पापा की पसंद बिल्कुल अलग है, उनको ज़्यादातर तरी वाली सब्जी ही पसंद आती है। तो कोई भी सब्जी हो, वो चाहे कटहल की हो, थोड़ा सा अलग तरीके की बनवाते हैं। तो सब्जी तो बन चुकी थी, उसके बाद हमने रोटी भी बना दी थी, उसके बाद हमने गैस बंद कर दी थी, आटा उठा के रख दिया था और बीच में हमने चारू को तैयार किया, उनका टिफिन तैयार किया, उनको तैयार करके भेज दिया। इनके पापा भी जा चुके हैं और फिर हम आ गए हैं पराठे बनाने के लिए क्योंकि पापा जी आ चुके थे। पापा जी जा रहे हैं खेत पर, तो उनके लिए पराठे बना देते हैं, साथ में सबके लिए भी बना देते हैं। तो पराठे खा के चले जाएंगे खेत पर क्योंकि आने में एक बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, काफ़ी टाइम खेत पर लग जाता है। तो दोस्तों आलू मटर टमाटर हरे प्याज की सब्जी और गर्मा गर्म पराठे, थाली लगकर हो गई है तैयार। खा लीजिए आप लोग भी। और पापा जी बाहर ही खाएंगे क्योंकि सुबह सुबह बहुत ही अच्छी धूप निकलती है बाहर, तो धूप में खाने का आनंद ही अलग होता है। और फिर पापा जी भी जा चुके थे खेत पर। अब हम अपने सारे काम निपटा कर आ गए हैं इधर। चावल रखे थे साफ करने के लिए, तो वही पहले चावल साफ कर लेते हैं। पहले हम झन्ना जो होता है ना उससे साफ करते हैं, लेकिन झन्ना हमारा मिल नहीं रहा था, तो जो सब्जी धोने वाला होता है ना उसी से साफ कर रहे हैं। और अगर झन्ने से झाड़ लो तो जो छोटा छोटा चावल होता है, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं या कड़ होते हैं, तो वो आसानी से निकल जाते हैं। उसके बाद जो बड़े बड़े चावल रह जाते हैं उनको हम सूप से साफ कर लेते हैं। इससे हमारे चावल बहुत ही अच्छे से साफ हो जाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है, डालने के टाइम बस थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो बस ऐसे ही झाड़ के और हम सूप में डालते जा रहे हैं, इसी से साफ करते जाएंगे। तो ये सारे काम होते हैं सुबह से लेकर दोपहर, दोपहर से लेकर शाम, शाम से रात, जब तक हाथ चलते रहते हैं चलते रहते हैं। सर्दियों में दिन छोटा होता है तो पता ही नहीं चलता, गर्मियों में दोपहर में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। और अभी कपड़े भी धोने हैं और जब तक चारू आएंगी फिर उनका काम करवाना है, मतलब बच्चों के काम से फुर्सत मिलती है, उसके बाद वीडियो का काम हो जाता है। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, अगर एक एक करके आपको दिखाने लगे तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। एक दिन में शायद 2 या 3 वीडियो बन जाएंगे, लेकिन आप लोग बोर भी हो जाएंगे। और दोस्तों हमारे कई दोस्तों ने पूछा भी है कि रितु दीदी आपकी वीडियो कौन बनाता है। तो दोस्तों सुबह से लेकर अब तक हमारे जो वीडियो बने हैं वो ट्राईपोड से ही बने हैं, क्योंकि चारू के पापा तो थे नहीं, वो शाम के टाइम फिर ही रहते हैं, तो थोड़ा बहुत शाम के टाइम पर बना देते हैं। बाकी सुबह से लेकर जितने भी सारे काम हमने किए हैं सब ट्राईपोड से ही बनाए हैं। तो इस तरह वीडियो बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है और किसी को पकड़ाने का मतलब है कोई कब तक आपका कैमरा लेकर खड़ा रहेगा, उसको भी काम होते हैं। इसी वजह से बस ट्राईपोड पे लगा देते हैं और उसी से अपने वीडियो बनाते हैं। बस कैमरे को इधर उधर करना होता है, ऊपर जाते हैं तो ऊपर लेकर जाते हैं, नीचे आते हैं तो नीचे कैमरा लेकर आते हैं। तो इस तरह भागा दौड़ी ज़्यादा हो जाती है। और दोस्तों चावल साफ करने के बाद हम आ गए थे कपड़े धुलने के लिए। तो आज हमने रजाई का कवर भी धुला है और रजाई को भी धूप में डाल दिया है। और इसी तरह बीच बीच में हम रजाई गद्दों को धूप में डालकर इनमें धूप दिखाते रहते हैं जिस दिन धूप अच्छी निकलती है। तो कपड़ों को हमने फैला दिया है, उधर काफी कपड़े हो गए थे। रोज के कितना भी कम करो दोस्तों हो ही जाते हैं, जब बच्चे होते हैं तो कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। फिर आप लोगों से हम मिल रहे हैं शाम के टाइम। ये दोपहर के 3 बजे का टाइम है। चारू तो कब का आ चुकी थी और ये खेल कर भी आ चुकी हैं। तो अब इनका हम होमवर्क करा देते हैं, नहीं तो फिर हम अपने काम में लग जाएंगे और ये फिर अपने खेल में लग जाएंगी। तो वही यहाँ पर पापा जी कुछ पूछ रहे थे।
और एक कमेंट आया था कि रितु दीदी चारू बाएं हाथ से लिखती हैं, इनकी आदत डलवाइए दाएं हाथ से लिखने की। तो आदत तो हमने काफ़ी डलवाई है, एक हाथ को पकड़ कर बैठते थे और जब चले जाते थे तुरंत ये बाएं हाथ से लिखने लगती थी। इसी की वजह से इन्होंने काफ़ी डांट भी खाई है और एक दो बार इनको मार भी पड़ी है कि दाएं हाथ से लिखो। तो थोड़ी देर तो लिखती थी, उसके बाद फिर बाएं हाथ से लिखने लगती हैं। तो ये आदत तो अब शायद ना छूट पाए। और दोस्तों आज है हमारे गांव की बाजार, हम झाड़ू लगाने जा रहे थे, उसके पहले ही ये सब्जी लेकर आ गए तो हमने कहा झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद सब्जी को निकालते हैं। तो झाड़ू हमने लगा दी थी, उसके बाद सब्जियों को निकालने आ गए हैं। और किसी ने पूछा था कि रितु दीदी आपके यहाँ आलू के क्या रेट हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ आलू के रेट इस समय 35 रुपये किलो, 40 रुपये किलो। आज की बाज़ार में आलू महंगी थी, वैसे तो सारी सब्जियां महंगी है, चाहे वो प्याज हो या टमाटर हो। टमाटर भी 60 रुपये किलो है, प्याज भी 60 रुपये किलो है। वही इस डलिया में जो मिर्च होती है ना वो सूख जाती है, तो वही निकाल के हम अलग रख रहे हैं। और हमारे यहाँ हरी मिर्च ज़रूर आती है हर बाज़ार को, क्योंकि हरी मिर्च हमारे यहाँ पीस कर खाई जाती है, सब्जी में हो या फिर किसी भी चीज़ में हरी मिर्च ज़्यादा खाई जाती है। तो इसी वजह से निकाल के पूरी डलिया को साफ़ कर दिया है। उसके बाद जो सब्जियां हैं वो निकाल के इसी में डाल देते हैं। ये उधर बैठकर बताते भी जा रहे हैं कि कौन सी सब्जी किस रेट में पहुंच गई है, क्योंकि बीच में सब्जियां थोड़ा सा सस्ती हुई थी और फिर वही रेट इनका बढ़ता जा रहा है। और सब्जी तो हम बनाने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि किसी का भी सब्जी खाने का मन नहीं था, कुछ और बनेगा। लेकिन आज रोटी कुछ ज़्यादा ही बच गई हैं दोपहर में, तो अब सोच रहे हैं क्या करें उसका। तो उसका भी जुगाड़ लगाएंगे। पहले इन सब्जियों को रख देते हैं, ऊपर से कपड़े उतार कर ले आते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों शाम के 6:30 बज चुके हैं और अब शाम के समय से हल्की हल्की ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। और बाज़ार से सब्जियां आ चुकी थी, आज हमारे यहाँ की बाज़ार थी। तो जिस दिन सब्जियां आती है तो हर एक चीज़ आ जाती है। इस सीज़न में ढेर सारी हरी सब्जियां, हर चीज़ मिल जाती है। तो यहाँ पर हमने कुछ सब्जियां काट ली, जैसे कि ये पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, मटर, गाजर और प्याज। तो ये सब काट के रख ली हैं और आपको दिखाते हैं। हमारे यहाँ सुबह की नहीं दोपहर की ये रोटियाँ बच गई हैं, आज ज़्यादा ही बच गई हैं। तो इसी का हम कुछ जुगाड़ सोच रहे हैं कि ऐसा करें कि ये रोटी भी ख़त्म हो जाए, किसी को बासी भी ना खानी पड़े। ऐसा जुगाड़ लगाते हैं कि रोटी भी ख़त्म हो जाए और खाने में भी स्वादिष्ट लगे। और तो इसीलिए ये तैयारी कर ली है। तो चलिए, तो थोड़ा सा तेल हमने लिया है। तेल जब गर्म हो चुका है उसमें डाल दिया है जीरा और ये कटी हुई हरी मिर्च। और उसके बाद ये जो सब्जियां हमने काटी थी ना ये डाल देते हैं। प्याज को हमने काट के डाल दिया है। उसके बाद इसी में हम मटर डाल देते हैं, क्योंकि मटर को पकने में थोड़ा सा समय लगता है। वैसे तो दोस्तों आप सब्जी भी बना सकते हो, उसके साथ भी रोटी खा सकते हो, लेकिन कभी कभी कुछ नया करना चाहिए और अच्छा भी लगता है खाने में भी, सबको खिलाने में भी। और आप लोग सोच रहे होंगे बासी रोटी तो है लेकिन इतना कुछ, तो वैसे भी सब्जी ज़रूर बनती। तो इसीलिए हमने सोचा कुछ ऐसा करते हैं, ऐसा सबको खिलाते हैं कि पता ही ना चले कि ये बासी रोटी से बनी हुई है। सच में पापा जी को तो पता ही नहीं चला था कि ये बासी रोटी से बनी हुई है। दोस्तों सब्जियां हमारी बस पकने ही वाली हैं। इसमें हम डाल देते हैं नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैगी मसाला स्वाद लाने के लिए, और बाकी हमने कोई भी ज़्यादा मसाले नहीं डाले थे। इतने में ही बहुत ही स्वादिष्ट सा जो भरावन था वो तैयार हो चुका है। अब इसको अच्छे से पकाते हैं ताकि शिमला मिर्च अच्छे से पक जाए। बाकी सब्जियां तो जल्दी पक जाती हैं, शिमला मिर्च को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उधर आंच को कर दिया है धीमे, सब्जियों को पकाते जा रहे हैं। इधर हमने तवा ले लिया है और ये तवा कुछ ज़्यादा ही जल गया था, क्योंकि सुबह हमने पराठे बनाए थे इसमें। और फिर थोड़ा सा तेल लगाना है, ज़्यादा तेल नहीं लगाना, जैसा पराठों पर लगाते उससे भी कम लगाना है, ताकि हमारी रोटी थोड़ा सा करारी करारी हो जाए। और इसी तरह रोटी को सेकना है, करारी करारी सी रोटी को बना लेना है। ये देखिए हमारी रोटी तैयार हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा हमने टोमेटो सॉस डाल दिया है ऊपर से। आप इसकी जगह पर टमाटर और हरी धनिया की चटनी भी ले सकते हैं। तो अच्छे से पूरी रोटी पर हम लगा देंगे।
और उसके बाद जो स्वादिष्ट सा भरावन हमारा तैयार हो चुका है, इसको हम पूरी रोटी में फैला देते हैं अच्छे से। और सच बताएं तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। वैसे आप ऐसे भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बासी रोटी हो। हमने तो बस ऐसे ही अपनी बासी रोटी को ख़त्म करने के लिए ये ट्रिक अपनाया था। तो बस इसी तरह सारी रोटी हमने सेंक ली है और अच्छे से फूल भी रही थी। और इधर हम फटाफट से बना लेते हैं। और आज हमारी एक भी बासी रोटी नहीं बची थी, सारी रोटी ख़त्म हो गई थी। और फिर थोड़ा बहुत कुछ बनाना पड़ा था सबके लिए, क्योंकि इसमें जो पीस हमने किए थे वो सबके लिए हो गए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बनाना पड़ा था। तो इसको अब हम जो कटर होता है ना, पिज़्ज़ा कटर, उससे काट देते हैं बीच से। और दोस्तों इसमें जो भरावन है ना, ये बड़ा ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ था, कम मसालों में, और अच्छे से पक भी गया था। तो बस ये देखिए, हमारा जो रोटी का नाश्ता है वो बनकर हो गया है तैयार। आप लोग भी खा लीजिए आकर। और हम बनाते गए। और चारू इसको पिज्ज़ा बोल रही थी, कह रही थी ये तो पिज्ज़ा जैसा बन गया है, तो वही इनके लिए भी लगा रहे हैं। और ये देखिए कैसे बैठी हुई है थाली लेकर, कह रही थी हम पीस काटेंगे खुद जैसे आपने काटा है। और ये जो नाश्ता बना है ना बासी रोटी से, आपको दिखाते हैं कितना सबको पसंद आया है। सच में सोचा नहीं था कि सबको इतना पसंद आएगा। बस हमने तो रोटी खत्म करने के लिए ये जुगाड़ लगाया था। और अगर ये जुगाड़ पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। वाह, बासी रोटी है भैया। सिकंदर का दे दो, एक बना दो। बहुत अच्छी बनी। अच्छी बने ना? बोलो अच्छे बने। अच्छा पिज्जा बना। पिज्जा बन गया ना? एक हम खा लें। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।